This is Aditya from Motion Education, Muzaffarpur branch. So today we are going to discuss on very relevant topic in SST. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि SST शुरू से ही बच्चों के लिए एक चुनौतीपूर्ण वाला सब्जेक्ट रहा है। बच्चे पढ़ते जरूर हैं लेकिन पॉइंट जो है अक्सर भूल जाया करते हैं और यही एक बहुत बड़ी वजह है SST से बच्चे भागते रहते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे इस वीडियो में आपको ये देखने मिलेगा कि SST को किस ढंग से पढ़ें। खासकर SST में हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा भागते हैं। तो हिस्ट्री को ऐसे किस ढंग से पढ़ें जो कि पूरी बड़ी कहानी एक छोटे से फार्मूले में समेट लें हम। तो चलिए हम कुछ उस पर काम करते हैं और हमारे साथ इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहां मैंने कुछ पॉइंट लिखा हुआ है। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, आपके चैप्टर में से एक है नेशनलिज्म इन इंडिया। इट मीन्स राष्ट्रीयता की भावना भारत में कैसे आई। ठीक है, तो इस पर हम लोग बात करते हैं। अब ये बहुत सारी बातें इसमें कहने के लिए, तो आज एक छोटा सा हम लोग वीडियो इस पर बना रहे हैं जिसमें एक संक्षिप्त सा परिचय है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडिया की स्थिति कैसी थी, क्या कुछ घटनाएं घट रही थी इंडिया में। ठीक है, तो चलिए इस पर बात करते हैं। कुछ पॉइंट्स को मैंने लिखा हुआ है क्योंकि एग्जाम आपको इंग्लिश में देना है एंड दैट्स वाई द रीजन इसको आपको इंग्लिश में थोड़ा समझना पड़ेगा। सबसे पहले समझते हैं। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है मैंने पॉइंट, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। इट मीन्स ये जैसे एक आपका पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपका है ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वाज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। अब इस दो पॉइंट को आप याद तो कर लेते हो लेकिन दिमाग से निकल जाता है। तो पॉइंट्स को याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूं। तो देखिए अब इसको आप ऐसे लिखो, WW, ये हो गया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। इसको आप इंडिकेट कर दो, इसके ऊपर लिख दो आप क्रिएटेड। ठीक है, अब यहां डाल दो आप न्यू और यहां लिख दो ईपी। ठीक है, न्यू ईपी सिचुएशन। अब ये क्या हो गया, आपका एक छोटे से फार्मूले में ये सिमट गया। इट मीन्स वर्ल्ड वॉर फर्स्ट क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। तो ये ईपी जो है ये ई से हो गया इकोनॉमिक और पी से हो गया पॉलिटिकल। ये आप एक तरह से एब्रीविएशन में पढ़ाई कर रहे हो। एब्रीविएशन से क्या होता है, आपका बड़ा बड़ा प्रॉब्लम जो है बहुत छोटे में सिमट जाता है। दूसरा पॉइंट जैसे है ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वाज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। इट मीन्स डिफेंस एक्सपेंडिचर पर बहुत ज्यादा खर्च हुआ था जिस वजह से वार लोन भी लेना पड़ा था और टैक्स को भी बढ़ाना पड़ा था। बाद में इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, अब इसी चीज को फार्मूले में हमें करना है। कैसे करेंगे, तो इसको कुछ नहीं करना है। अब शॉर्ट में आप लिखो HI। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो HI समझ जाओगे कि ह्यूज इंक्रीज का अर्थ हुआ HI। अब इसको आप ऐसे लिख दो, बाई किस में हुआ था, डिफेंस एक्सपेंडिचर में, तो DE। ठीक है, अब क्या है, इसको सीधा ऐसे करो, इसके ऊपर आप डालो, इसको लिखना पड़ेगा आपको फाइनेंस्ड बाय क्या, WL, वार लोन्स। ठीक, और दूसरा क्या था, IT, इंक्रीज टैक्सेस। इट मीन्स अब ये क्या है, एक छोटे से फार्मूले में ये आ गया HI। ठीक है, इसको आप इंडिकेट करोगे DE से। DE क्या हो गया, डिफेंस एक्सपेंडिचर। उसके बाद फाइनेंस बाय, डिफेंस एक्सपेंडिचर का जो फाइनेंस हुआ था किससे हुआ था, वॉर लोन्स के द्वारा और इनकम टैक्स के द्वारा। तो इस तरह से अगर आगे आप चलोगे तो इस फार्मूले को अगर छोटे से एक स्पाइरल डायरी में आप लिख लेते हो तो देखोगे आप चलते फिरते भी आपका रिवीजन हो जाएगा। एग्जाम के रात में आपको जगना नहीं पड़ेगा। जैसे आप लेट नाइट तक जग जाते हो और दूसरे दिन उसका असर ये होता है कि आपका पेपर अच्छा नहीं जाता है।
ठीक है, तो इन सारी बातों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आज़ादी मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, शेष अगले वीडियो में।